और आदाब हम सुनते हैं। खाना खाने की सुन्नतें और आदाब। खाना सिर्फ लज़्ज़त के लिए ना खाया जाए, बल्कि खाते वक्त ये नियत कर लें कि अल्लाह की इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने के लिए खा रहा हूँ। भूख से कम खाना चाहिए और पूरी भूख भर कर, यानी भूख बिल्कुल बाकी ना रहे इतना खाना खा लेना मुबाह है, ये न सवाब है न गुनाह है। क्योंकि इसका भी सही मकसद हो सकता है कि ताकत ज़्यादा होगी, और भूख से ज़्यादा खा लेना हराम है। भूख से ज़्यादा खा लेना हराम है। ज़्यादा का मतलब ये है कि इतना खा लेना कि जिससे पेट खराब हो जाए, दस्त लग जाए, तबीयत पर मज़ा हो जाए। इसी तरह तंदुरुस्त आदमी का ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करना गुनाह है जिससे बीमार हो जाने का गुमाने गालिब हो। यूँ ही मरीज़ का ऐसी बद परहेज़ी करना जिससे मर्ज़ बढ़ जाने का ज़न्ने गालिब हो, मसलन तजर्बे से साबित हो। तो लेकिन ये मसला लोगों को नहीं पता, ज़्यादा खा लेते हैं और बाद में फिर कहते हैं पेट खराब हो गया। उतना खाना चाहिए जिससे बीमारी ना हो, दस्त ना लगे, मैदा ख़राब ना हो, परेशानी ना हो, तबीयत बदमज़ा ना हो। तो अगर ये कैफ़ियत होती है, दस्त भी लग सकते हैं या मैदा ख़राब हो गया या तबीयत बदमज़ा हो गई, तो इतना खाना हराम है, गुनाह वाला काम है। हराम वो होता है जिसमें गुनाह हो। भूख से कम खाना बेशुमार फ़वाइद का मजमू है। तकरीबन 80% जो बीमारियाँ हैं वो डट कर खाने से लगती हैं। पेट भर कर खूब जो खाते हैं ना, उनको 80% बीमारियाँ लगती हैं। लिहाजा अभी भूख बाकी हो तो हाथ रोक लीजिए। अक्सर दस्तरखान पर इबारत लिखी होती है, मसलन कुछ शेर लिखा होता है या किसी कंपनी का नाम लिखा होता है, छोटा सा स्टिकर लगा होता है, या कहीं पे तो वाज़े मोटे मोटे अल्फाज में कुछ लिखा होता है। ऐसे दस्तरखानों को इस्तेमाल में लाना, उन पर खाना नहीं खाना चाहिए। खाना खाने से पहले और बाद दोनों हाथ पहुँचों तक धोना सुन्नत है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाने से पहले और बाद में वज़ू करना यानी हाथ पहुँचों तक धोना रिज़्क़ में कुशादगी करता है, शैतान को दूर करता है। खाना खाने के मौके पर जूते उतार लीजिए कि इससे कदम आराम पाते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम खाना खाने लगो तो अपने जूते उतार दो, क्योंकि ये तुम्हारे कदमों के लिए राहत है, आराम का बायस है। खाते वक्त उल्टा पाँव बिछा दीजिए, ये वाला, सीधा घुटना खड़ा कर लीजिए या सुरीन पर बैठ जाइए, दोनों घुटने खड़े कर लीजिए, या दोनों कदमों की पुश्त पर दो जानू, जिस तरह नमाज में अतहियात में बैठते हैं ऐसे ही बैठ सकते हैं खाना खाते हुए। इस्लामी भाई या इस्लामी बहन, जब खाना खाने बैठे हैं तो चादर या कुर्ते के दामन के ज़रिए पर्दे में पर्दा ज़रूर कर लें, क्योंकि ये घुटना खड़ा करेंगे, ये बिछाएंगे ना, तो बेपर्दगी होने का भी ख़तरा है। तो बेहतर है फिर कोई चीज़ ऊपर चादर वगैरह कर लें, वरना सामने वाले को बदनिगाही हो सकती है। अगर कोई चादर नहीं है ऐसी चीज़, तो फिर इस तरह ना बैठें, एक घुटना खड़ा करके, फिर दो जानू बैठ जाए। और अगर इस तरह सुरीन पर यूँ बैठेंगे तो भी एक तो ज़रा खाना मुश्किल होगा अगर यूँ बैठेंगे तो, और साथ बेपर्दगी भी हो सकती है। सालन या चटनी की प्याली रोटी पर मत रखिए। नंगे सर खाना अदब के ख़िलाफ़ है, इससे रोज़ी में तंगदस्ती होती है। बाएं यानी उल्टे हाथ को ज़मीन पर टेक देकर खाना मकरूह है। मिट्टी के बर्तन में खाना अफजल है, कि जो अपने घर में मिट्टी के बर्तन बनवाता है, फ़रिश्ते उस घर की ज़ियारत करने आते हैं। दस्तरखान पर सब्ज़ी हो तो फ़रिश्ते नाजिल होते हैं। शुरू करने से कब्ल ये दुआ पढ़ लें, अगर खाने या पीने में ज़हर भी होगा असर नहीं करेगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, या वला फिस समाई या हय्यु या क़य्यूम। अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए तो दौरान तआम जब याद आ जाए तो इस तरह कहें, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। अव्वल आखिर नमक खाइए कि सुन्नत है, इससे 70 बीमारियां दूर होती हैं। आला हज़रत ने नमकीन खाने को नमक के हुक्म में लिया, यानी नमक बिलफर्ज नमक नहीं भी खाते, नमकीन खा लेते हैं, पहले भी नमकीन, बाद में नमकीन, बीच में मीठा। इससे 70 बीमारियां दूर होती हैं। सीधे हाथ से खाइए, उल्टे हाथ से खाना पीना लेना देना शैतान का तरीका है। अक्सर इस्लामी भाई नवाला तो सीधे हाथ से खाते हैं, मगर जब मुंह के नीचे उल्टा हाथ रखते हैं तो अब इस हाथ पे जो चीज़ गिरती है, चावल के दाने या रोटी के ज़रात जो गिरते हैं, वो यूँ कर लें,
अब ये उल्टे हाथ से खाना हो जाएगा। इसी तरह दस्तरखान पर गिरे हुए दाने उल्टे हाथ से खाते हैं, किस हाथ से? तो वो खा रहे हैं, जो इधर गिर गया तो चावल का दाना खा ले, ये भी उठा लिया। अब बाकी कुछ इस हाथ से खा रहे होते हैं, उल्टा हाथ इस्तेमाल नहीं करना खाने पीने में, सीधे हाथ से ही खाना चाहिए। बाएं हाथ में रोटी लेकर दाएं हाथ से निवाला तोड़ना दफ़ाए तकब्बुर के लिए है। इसमें रोटी पकड़ के इस हाथ से निवाला तोड़ना। तनहा खाते हुए हाथ बढ़ाकर थाल या सालन के बर्तन के ऐन बीच में ऊपर करके रोटी और डबल रोटी वगैरह तोड़ने की आदत बनाएं। जब रोटी या डबल रोटी या जो भी चीज़ तोड़नी है वो बर्तन के ऊपर तोड़े, ताकि छोटे छोटे जो ज़र्रात गिरने हैं वो उसके अंदर गिरें, कहीं बाहर ना गिरें, ज़ाया ना हो, नीचे ना गिरे। तो रोटी को सालन के प्लेट के ऊपर तोड़े। 3 उंगलियों से खाना खाइए, यानी बीच वाली शहादत की और अंगूठा, ये बीच वाली, ये शहादत की, ये अंगूठा, इन 3 उंगलियों से ये 2 बंद रहनी चाहिए। अगर आदत नहीं है तो इस पर कोई रबड़ बैंड चला ले शुरू में, या इसके बीच में कोई चीज़ नवाला फंसा ले ताकि ये हरकत ही ना करे, बस ये 3 ही इस्तेमाल हो। हम 5 इस्तेमाल करते हैं और ये आदत ठीक नहीं। हाँ, अगर चावल वगैरह हैं कि मुश्किल है तो उस सूरत में 4 या 5 इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, 3 से खाएंगे तो सुन्नत अंबिया है। लुकमा छोटा लीजिए, चपड़ चपड़ की आवाज़ पैदा ना हो। इस एहतियात के साथ इस कदर चबाइए कि मुंह की ग़िज़ा पतली हो जाए, लिक्विड बन जाए। इतना चबाइए, ये कहते हैं ना 32 बार चबाइए। आजकल के हकीम डॉक्टर कहते हैं कि 32 दांत अल्लाह ने दिए हैं तो उसका कोई मकसद है। 32 मरतबा कम से कम एक नवाले को चबाइए कि बिल्कुल लिक्विड बन जाए और उसके अंदर हाजमेदार थूक लुआब, हाजिम लुआब उसमें अच्छी तरह शामिल हो जाए। अगर अच्छी तरह चबाए बगैर निकल जाएंगे तो हज़म करने के लिए मैदे को तकलीफ़ करनी पड़ेगी और फिर तरह तरह की बीमारियों का सामना हो सकता है। लिहाजा दांत का काम आंत से मत लीजिए। यहाँ तो बोटियाँ भी लोग चबाते नहीं हैं, बस अंदर कर देते हैं। बोटी गली हुई नहीं भी होती ना तो ठीक है, थोड़ा चबाते हैं, नहीं गली हुई, सही नहीं चब रही, ठीक, अंदर कर दें। अब जिसको दांत नहीं चबा सके, मैदे में तो दांत भी नहीं होते, जब दांत नहीं कर सके, उस बोटी का कुछ नुकसान नहीं कर सके तो मैदा बेचारा तो परेशान हो जाएगा। मैदे में दांत ही नहीं है तो अंदर जाके बड़े मसले बन जाएंगे। इसलिए जो कुछ चबाना है इधर चबा लें, अंदर कोई सिस्टम चबाने वाला नहीं है। तो दांतों का काम आंतों से नहीं लेना। हर 2 एक लुकमे के बाद या वाजिदो पढ़ने से पेट में नूर पैदा होता है, बीमारी दूर होती है। फरागत के बाद पहले बीच की, फिर शहादत की उंगली और आखिर में अंगूठा 3-3 बार चाटिए। पहले ये उंगली चाटिए, फिर ये, फिर अंगूठा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद मुबारक उंगलियों को 3 मरतबा चाटते थे। अगर 3 बार चाट लेने के बाद भी उंगलियों पर ग़िज़ा का असर बाकी रहे तो मज़ीद उतनी बार चाटिए कि ग़िज़ा का असर जाता रहे। बर्तन भी चाट लीजिए। हदीस पाक में खाने के बाद जो शख्स बर्तन चाटता है तो बर्तन उसके लिए दुआ करता है और कहता है अल्लाह पाक तुझे जहन्नम की आग से आज़ाद करे जिस तरह तूने मुझे शैतान से आज़ाद किया। और एक रिवायत में है कि बर्तन उसके लिए इस्तिग़फ़ार करता है, मग़फ़िरत की दुआ करता है। लेकिन आजकल लोगों ने फ़ैशन बना लिया है, रवाज बना लिया है कि कुछ ना कुछ बचाना ज़रूर है, वरना नहीं बचाएंगे बेइज्जती हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे, इसको अभी भूख लगी हुई है, ये और खाना चाहता है, इसने बिल्कुल बर्तन साफ़ कर दिए। तो साफ़ करना बल्कि उसको धो कर पी लेना, ऐसा हो कि उसे धोने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरीके से साफ़ हो गया, सारा चाट लिया, फिर थोड़ा सा पानी डाल दें, पानी डाल के फिर थोड़ा सा उसके अच्छी तरह जो जो ज़रात लगे हुए हैं फिर उसको पी जाएं तो इसकी बरकतें इंशाल्लाह मिलेंगी। और जो हमने सुना कि बर्तन भी दुआ करता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि खाने के बाद वज़ू यानी पहुँचों तक दोनों हाथों का धोना जुनून को दूर करता है, यानी पागलपन को दूर करता है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं जो खाने के बाद प्याले या रकाबी को चाटे फिर धोकर पी ले उसे एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। थोड़ा सा अमल करना है, पानी से एक तो चाटना है और थोड़ा उसे धो के पी लेना है, ग़ुलाम आज़ाद करना। अब ग़ुलाम ख़रीदने जाएंगे तो फिर अच्छा खासा रेट लगता है ग़ुलामों का, आजकल तो सिस्टम है नहीं, पहले दौर में बाज़ार में बिकते थे। ग़ुलाम ख़रीदना और ख़रीद कर उसे फिर आज़ाद करना, इतना सवाब मिलता है।
गिरे हुए टुकड़े उठाकर खाना जन्नत की हुरों का मेहर है। जो शख्स खाने के गिरे हुए टुकड़ों को उठाकर खाए वो फराखी के साथ ज़िंदगी गुजारता है, उसकी औलाद में खैरियत रहती है। खाने के बाद दांतों का खिलाल कीजिए। खाने के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये दुआ पढ़िए, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें खिलाया पिलाया, हमें मुसलमान बनाया। अगर किसी ने खाना खिलाया है तो ये दुआ भी करें, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ी मन सक़ानी। ए अल्लाह पाक उसको खिला जिसने मुझे खिलाया, उसको पिला जिसने मुझे पिलाया। खाने के बाद सूरह इखलास और सूरह कुरैश पढ़िए। खाने के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ पोंछ लीजिए, हाथ धो के हाथ पोंछ लीजिए। तो ये खाने की सुन्नतें और आदाब, अल्लाह पाक हमें सुन्नत के मुताबिक खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।